Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? So today we are going to discuss an essay from BSc syllabus or BS syllabus. First it's essay The Damned Human Race by Mark Twain. मार्क ट्वाइन का जो पहला essay है BSc के syllabus के अंदर डैम्ड ह्यूमन रेस, यानी बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई, या जिस तरह आपने किसी को जब आप गुस्से में होते हैं या आपने कोई बुरा भला कहना होता है किसी का, तो आप डैम का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी उसने उसकी अकारत या उसकी छोटापन इंसान का शो करने के लिए डैम्ड ह्यूमन रेस उसका लिखा है। ये एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं ऐसे है। मार्क ट्वाइन बेसिकली तो वो कॉमेडी वगैरह लिखते थे, लेकिन क्योंकि उनकी ज़िंदगी एंड पे आके बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी और बहुत ज़्यादा वो अकेले थे। उनकी जो बेटी थी एक, उनकी डेथ हो चुकी थी, और उनकी डेथ के 5 साल पहले जब ये हिस्टोरिकल एसेस वगैरह लिखना शुरू किया, तब उनकी जो वाइफ थी उनकी भी कैंसर से डेथ हो गई। तो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी। तो उन्होंने पहले तो सारी ज़िंदगी उन्होंने हैप्पी और कॉमेडी सारी लिखी, लेकिन एंड पे आके उन्होंने जो बिटर ट्रुथ है, या उनको बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा है और इंसान की छोटी छोटी जो गलतियाँ उनको देख के, या बड़ी गलतियाँ भी देख के, इंसान के जो मोरल फ्लॉज वगैरह हैं उसको देख के बहुत ज़्यादा उन्होंने हिस्टोरिकल एसेज लिखे। I have been studying the traits and disposition of the lower animals, so called, and contrasting them with the traits and disposition of man. उन्होंने स्टार्ट में लिखा है कि मैं कुछ कंपैरिजन कर रहा था कि जिनको हम लोअर एनिमल कहते हैं और जिनको हम कहते हैं कि इंसान जो है उन लोअर एनिमल से आया है, और जो दूसरे इंसान के अलावा जितने भी दूसरे हशरात और जानदार और जो भी चीज़ें हैं वो निचली सतह की हैं। तो उनके कंपैरिजन में जब मैं कर रहा था तो मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा, या इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी या ज़िल्लत आमेज़ महसूस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। आई फाइंड द रिज़ल्ट ह्यूमिलेटिंग टू मी। अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है जब मैं जैसे जैसे नतीजा अखज़ किया जा रहा हूँ, उस बात को समझ रहा हूँ कि इंसान की हरकत या इंसान के जो मोरल फ्लॉज हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। फॉर इट obliged मी टू renounce माई एलिजेंस टू द डार्विनियन थ्योरी। अब कह रहा है कि ये जो भी नतीजा निकल रहा है तो वो मजबूर कर रहा है, वो मुझे इस नतीजे पे लेके जा रहा है कि जो डार्विन की थ्योरी है ऑफ द असेंट ऑफ मैन फ्राम द लोअर एनिमल्स, since it now seems plain to me that that theory ought to be vacated in favor of a new and truer one, this new and truer one to be named the descent of man from the higher animals. अब वो कह रहा है कि डार्विनियन थ्योरी तो ये थी कि इंसान जो है वो लोअर एनिमल से आया, असेंट हुआ है, लेकिन फिर आजकल जो आज की हकीकत है, जो मैं अपना जो भी थ्योरी परफॉर्म कर रहा हूँ, अपना जो साइंटिफिक मेथड वगैरह लगा रहा हूँ, तो उससे तो यही साबित होता है, या नहीं सच्चाई तो यही है कि इंसान जो है वो डिसेंट हुआ है, ज़वाल है उसका। इंसान जब बना है तो हायर एनिमल से आया है, और ये इंसान जो है वो उन हायर एनिमल्स का ज़वाल शो करता है कि वो कितने गिर चुके हैं। In proceeding towards this unpleasant conclusion, वो कह रहा है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ये जो नाखुशगवार और कंक्लूजन यानी नतीजा निकला, I have not guessed or speculated or conjectured but have used what is commonly called the scientific method। वो कह रहा है कि ये जो नतीजा मैंने निकाला है अनप्लेजेंट सा, अनहैप्पी सा, जो मुझे भी पसंद नहीं है, तो ये मैंने कोई ऐसे ही सोच के या अपना मफरूज़ा बना के या ख़ुद से ही स्पेकुलेशन या सोच समझ के नहीं किया, अंदाज़ा नहीं लगाया, बल्कि मैंने इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जो कि आजकल उसको क्या कहा जाता है, कॉमनली कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड आप लोगों को भी पता होगा कि क्या होता है। पहले आप कोई आइडिया लेते हैं, जैसे हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर उसका आप लैब में टेस्टिंग होती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव और सारा कुछ देखा जाता है। एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, एम्पिरिकल जिसको कहा जाता है एम्पिरिकल नॉलेज, यानी जो किसी भी एक्सपीरियंस के नतीजे में हासिल होती है। तो वो कह रहा है कि मैंने भी ये सारा कुछ किया, और इसके बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि इंसान जो है वो लोअर एनिमल है, और इससे पहले जो थे वो हायर एनिमल थे, और इंसान जो है इवॉल्व हुआ है हायर एनिमल से, और इसका जो लोअर रैंक है वो इंसान होता है। ये उनकी सोच थी।